अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन तारिक की तरफ से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नूरी चिराग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जान वालों का पालने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। दरवेशों की महफिल में शिकवे कैसे किए जाते हैं, बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत मौजू है और यकीनन आप इसको बहुत पसंद करेंगे। और हमें इख्तिलाफ को किस अंदाज से हल करना चाहिए। आज हम एक ऐसा सबक आमूज़ वाक़या सुनने जा रहे हैं जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की महफिल से है, जहाँ रूहानियत और बाहमी अदब की एक हैरत अंगेज़ मिसाल हमें मिलती है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दरवेशों की महफिल में शिकवे कैसे किए जाते हैं और हमें इख्तिलाफ़ात को किस अंदाज से हल करना चाहिए। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि मैं हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में था। कुछ खूबसूरत और नौजवान दरवेश इनके पास आए और इनमें से 6 या 7 अफराद थे और सब ने शेख के सामने अर्ज़ की कि उनके आपस में कुछ शिकवे और कुछ शिकायत हैं। इन दरवेशों ने शेख से कहा कि इनके शिकवे सुनने के लिए किसी को भेजा जाए। शेख ने मुझे और बदरुद्दीन साहब को इनकी बातें सुनने के लिए भेज दिया। इनमें से एक दरवेश ने अपने साथी की तरफ देखा और इंतहाई नरम लहजे में अपनी शिकायत बयान करते हुए कहने लगा कि फ़लाँ रोज़ आपने ये बात इरशाद फरमाई और मैंने यूँ जवाब दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपकी बात को सही समझा या जवाब में मुझसे गलती हो गई। इसका साथी इसी शफ़क़त और नरमी से जवाब देने लगा, नहीं, आप बिल्कुल हक़ पर थे और मुझसे यही गलती हुई थी। वो सब इस नरमी और अदब से बात कर रहे थे गोया एक दूसरे के ऐब छुपाने और बुराइयां मिटाने की कोशिश कर रहे हों। सुभान अल्लाह। इनकी ये खुश गुफ्तारी सुनकर ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि हम दोनों पर रिक्कत तारी हो गई और मैंने दिल में कहा कि शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये दरवेश हमें तालीम देने के लिए भेजे गए हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि किसी भी शिकवा का जिक्र इस नरमी से होना चाहिए कि गुस्सा और तासुब का शाइबा तक ना रहे। फरमाया कि अगर कोई शख्स रास्ते में कांटा रखे और तुम भी रख दो तो इस तरह तो रास्ते में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि शिकायत और बाहमी मामलात का जिक्र इस तरह करना चाहिए कि आदमी की गर्दन की रग भी ना उभरे, यानी गुस्सा और तासुब का असर ज़ाहिर ना हो। और फरमाया कि एक शख्स ने रास्ते में कांटा रखा और तुमने भी कांटा रख दिया, इस तरह तो रास्ते में कांटे ही कांटे हो जाएंगे और मामलात ख़राब होते जाएंगे। फिर फरमाया आम लोगों में ये होता है कि सीधों के साथ सीधे और टेढ़ों के साथ टेढ़े, लेकिन दरवेशों का सूरज ये है कि सीधों के साथ सीधे और टेढ़ों के साथ भी सीधे। फ़ायदुल फ़वाद। यही दरवेशों का तरीका है, यही तालीम है जो हमारे दिलों में हौसला, सब्र और मोहब्बत को बढ़ाती है। अगर हम भी अपने इख्तिलाफ़ात को इस तरह अदब और नरमी से हल करें तो हमारे दिलों में भी हकीकी सुकून और इत्मीनान की कैफियत पैदा होगी। आइए हम भी इस नूरानी तर्ज को अपनाएं और एक दूसरे के लिए नरम दिल और तहम्मुल मिजाज बने, क्योंकि यही रास्ता दरवेशों का रास्ता है। याद रखें, इल्म और रूहानियत के अजाइबात अक्सर इंतहाई गहरे तरीक़ों से मिलते हैं। अगर आपको ये बसीरत मुतासिर कुन लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। मज़ीद रूहानी और रूहानियत के लिए जुड़े रहें। इल्म और ईमान का हसीन इम्तिज़ाज, नूरी चिराग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।